हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में बीएसएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है इसका? तो HE को 41 लिखा जाता है और COMA को 76 लिखा जाता है। तो HERE को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे आपको HERE की संख्या बतानी है, वो कौन सी संख्या है जो ऑप्शन में है। तो देखो यहाँ पे H और E को प्लेस वैल्यू को जोड़ते हैं तो कितना होता है? ये 13 होता है, लेकिन 13 नहीं है, यहाँ पे कितना है? 41। तो कोई लॉजिक नहीं बैठता है। तो आपको क्या करना होगा? तो यहाँ पे आपको ऐसा लॉजिक ढूंढना है जो आपको करेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, COMA को जोड़ के 76 नहीं आएगा। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पे कोई कोड इस प्रकार की लॉजिक नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे H का उल्टा कितना होता है? H का कोड क्या था? 19। उसके बाद E का उल्टा कितना होता है? E का उल्टा होता है B। तो B का कोड क्या होता है? 22। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 41। तो ये लॉजिक था। अब आपको देखो यहाँ पे इन्हीं का विपरीत करेंगे, रिवर्स लिखेंगे तो क्या होगा? C का उल्टा कितना होता है? X का 24 होता है। और O का उल्टा क्या होता है? O का उल्टा कितना होता है? आप सभी बताएंगे जल्दी। L का कोड क्या होता है? 12। जोड़ते जाइएगा संग संग। M का कोड होता है N, मतलब उल्टा, तो N का कोड होता है 14। उसके बाद A का उल्टा क्या होता है? 26। Z, तो Z का कोड होता है 26। इन सभी को जोड़ेंगे तो 76 आएगा। उसी प्रकार आपको यहाँ पे देखना है, H का कोड उल्टा होता है S का कोड होता है 19। E का उल्टा होता है B का कोड होता है 22। अब जोड़ते जाइए इन्हें। R का कोड उल्टा होता है I का कोड होता है 9। अब उसके बाद E का कोड होता है, E का होता है 5, लेकिन रिवर्स, इसका रिवर्स होता है। तो E का रिवर्स क्या होता है? B का होता है 22। अब इन्हें जोड़ देंगे तो 22 और 22 44, तो ये हो गया। और 44 और 9 कितना होता है? 53। 53 और 19 72। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस तरह आपको आंसर करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको लॉजिक फाइंड करना था, क्या लॉजिक है। अब दूसरे क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। उस सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। और देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें अगर लॉजिक आपको पकड़ में आ गया तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। 15 दूनी 30 प्लस 1 करेंगे 31। ठीक है, दोगुना करना है, उसके बाद 1 जोड़ना है। उसके बाद देखो 31 का दोगुना करेंगे, 31 दूनी 62 प्लस 1 करेंगे 63। अब उसके बाद 63 को दोगुना करेंगे, 63 दूनी 126 प्लस 1 127। उसी प्रकार 127 का दोगुना करेंगे 254 प्लस 1 255। तो आपको लॉजिक समझ में आया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर 63। इस तरह आपको करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। तीसरा क्वेश्चन है, इसका जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको कमेंट में आंसर देना है इसका। अब देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखो 9 पंजे 45, 9 पूरे 45, तो 45 हो गया। उसका 45 दूनी 90, दोगुना किया है, फिर 9 पूरे 45 मतलब 5 गुना किया, फिर दोगुना किया है। तो आप देख पा रहे हैं, पहले 5 फिर दोगुना, फिर 5 गुना, फिर दोगुना, फिर 5 गुना, फिर दोगुना। अगर इसे लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दोगुना होगा तो 4.4 आएगा, 4.5 आएगा, तो 4.5 का दोगुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इस तरह कर सकते थे। अब देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 4.5 तो है ही है। अब देखो यहाँ पे एक सीरीज और लग सकती है, जैसे यहाँ पे अल्टरनेट, जैसे 4.5 से 10 गुना करेंगे तो 45, 45 का 10 गुना करेंगे 450, 450 से आगे करेंगे। अब उसी प्रकार देखो 90 से 10 गुना है 900, उसी प्रकार 9 से 10 गुना है 90। और इस तरह आपको ये भी लॉजिक लग सकता है। तो इसका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन। आप किसी भी तरह सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो लॉजिक जल्दी से आ जाए दिमाग में वही लगाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षा में। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताओ। किसी कूट भाषा में सर्टेन को इस प्रकार कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में आपको एक्वार को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखो एक्वार का कोड बताना है, किस तरह करेंगे आप? चलिए सॉल्व करते हैं। सी से एक्स जाने पर मतलब क्या लॉजिक लग सकता है? -5 करेंगे तभी आएगा एक्स। उसके बाद ई से -5 करेंगे तो -5 तो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा लॉजिक ये सही नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, सी और एक्स एक दूसरे के विपरीत हैं। मतलब जो अक्षर एक दूसरे को जोड़ने के बाद, उनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ने के बाद 27 आता है योग, तो मतलब एक दूसरे के विपरीत हैं।
ई और वी को जोड़ेंगे तो 27 आता है, इसका मतलब ये भी विपरीत है। आर और आई को जोड़ेंगे तो ये भी विपरीत है। टी और जी एक दूसरे के विपरीत हैं। ए और जेड एक दूसरे के विपरीत हैं। तो आपको अब लॉजिक समझ में आएगा। अब आगे सॉल्व नहीं करेंगे, अब आप डायरेक्ट कोड बताएंगे इसका। ए का विपरीत जेड, सी का विपरीत एक्स, क्यू का विपरीत जल्दी से बोलो एल, और यू का विपरीत क्या होता है, यू आता है किस पर और विपरीत होता है एफ। तो आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए जे जेड एक्स एल एफ, जेड एक्स एल एफ किस ऑप्शन में है? तो एल से तो कोई ऑप्शन स्टार्ट ही नहीं है, तो इसका मतलब हम लॉजिक नहीं फाइंड कर पाए। इसका मतलब देखो यहाँ पे ए का जेड आएगा, सी का आएगा एक्स आएगा, उसके बाद क्यू का क्या आता है, क्यू आता है 17 पे, और इसका विपरीत क्या होना चाहिए 17 और 10, मतलब जे होना चाहिए। हम गलती से लिख रहे थे एल, ठीक है, तो जे होना चाहिए। अब आ जाएगा समझ में 21 एफ। अब देखो जेड एक्स जे एफ, जेड एक्स जे एफ किस ऑप्शन में, तो सभी ऑप्शन जेड एक्स जे एफ से स्टार्ट है, लेकिन सेकंड ऑप्शन नहीं है, ये कट जाता है। आगे भी सॉल्व करेंगे। आई के बाद आर होगा, आर के बाद आई आएगा, ठीक है, ई का कोड वी आएगा। अब देखो बी आई आर किस ऑप्शन में, बी आई आर एक ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन। तो आपको समझ में आया होगा, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह आप आंसर कर सकते थे इसका। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन लॉजिक पकड़ में आना चाहिए तभी कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है, इसका जल्दी से आंसर बताओ। एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो आपका आसानी से एग्जाम निकल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट न होने के कारण क्वेश्चन छूट जाते हैं। 5वें क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। किसी कूट भाषा में फैल को इस प्रकार लिखा जाता है IFLA, सोल को इस प्रकार लिखा जाता है USLO, उसी कूट भाषा में डस्ट को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। फैल में जितने अक्षर हैं उतने ही अक्षर IFLA में हैं। अब देखो सोल में जितने अक्षर हैं USLO में जितने अक्षर हैं, तो आपको यहाँ पे एक दूसरे को मतलब इधर उधर पलट दिया है, तो वही देखना है क्या कैसे पलटा है। तो FAIL, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब वहाँ जो पलटा हुआ कोड है उसे देखेंगे IFLA। अब देखो यहाँ पे ए को यहाँ पे ले गया है, मतलब सेकंड वाले को लास्ट में ले गया है, और फर्स्ट वाले को सेकंड में ले आया है। लास्ट मतलब सेकंड लास्ट को फर्स्ट में ले आया है, और एल को मतलब लास्ट को सेकंड लास्ट में ले आया है। तो उसी प्रकार आपको देखना है यहाँ पे डस्ट का कोड। तो यहाँ पे सोल को नहीं देखेंगे अब, क्योंकि हमें समझ में आ गया लॉजिक क्या है। तो यहाँ पे उसी प्रकार हम लगाएंगे। ये जो पहले आ रहा है डस्ट डी, तो डी को हम सेकंड फर्स्ट कर देंगे, तो डी आ गया, ठीक है। अब देखो सेकंड लास्ट है उसे हम पहले ले आएंगे, सेकंड लास्ट को पहले लाया है तो ऐसा आ जाएगा। अब देखो अब क्या किया है, अब सेकंड फर्स्ट को लास्ट में ले गया, तो यू को हम लास्ट में ले जाएंगे, यू आ गया, ठीक है। अब टी लास्ट वाला है जो सेकंड फर्स्ट में आ जाएगा, तो टी आ गया। STDU एक ही ऑप्शन है जो आपको समझ में आ रहा हो किस ऑप्शन में, पहला ऑप्शन। इस तरह आपको आंसर करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, इस तरह आप आंसर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। 6वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर अक्षर सीरीज दे रखी है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बताना है नीचे दिए गए विकल्पों में से उस निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाची चिन्ह अक्षर समूह को चुनिए जो रिक्त स्थान के क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पर आएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स दे रखा है और अक्षर वाली सीरीज है, इसे पूरा करना है आपको। कौन सा ऑप्शन इसे पूरा करेगा, चलिए सॉल्व करते हैं किस तरह किया गया है। ए में हम 4 जोड़ेंगे तो ई आ जाएगा, 4 जोड़ दिया, ठीक है, ई आ गया। ई में हम 3 जोड़ेंगे एच आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको समझने की बात है क्या हो रहा है। उसके बाद एस से जे जाने पे फिर क्या हो रहा है, +2। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या होने वाला है आगे। तो देखो पहले 4 था, फिर -1 हुआ है, ठीक है, -1 हो गया। 3 से फिर -1 हुआ है, 2 आ गया। उसके बाद फिर -1 करेंगे आगे, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो 2 में से 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1। अब 1 जोड़ दो जे में, जे में 1 जोड़ने का मतलब क्या है, जे आता है 10 पर, और 1 जोड़ने के बाद के आ जाएगा। तो हमें पहला अक्षर तो मिल गया। तो के से स्टार्ट होगा ऑप्शन, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो कट ही गया। अब हमें पता चल गया कि पहला या फोर्थ ऑप्शन होने वाला है। अब देखो आगे भी देखते हैं क्या लॉजिक है। सी में हम 4 जोड़ेंगे, जी आ जाएगा, ओके। जी में हम 3 जोड़ेंगे तो जे आ जाएगा, और जे में हम 2 जोड़ेंगे तो एल आ जाएगा, और एल में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, लेकिन हम पूरा करेंगे इसे सॉल्व। जे में हम फिर 4 जोड़ेंगे, सॉरी जे में जेड में कितना जोड़ें,
अब देखो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको, जेड से हम -4 किया गया है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो पहले तो जोड़ा जा रहा था तो कन्फ्यूज नहीं थे, लेकिन अब कन्फ्यूजिंग वाली बात आ गई कि यहाँ पे माइनस किया जा रहा है। तो जेड में हम -4 करेंगे बी आएगा, फिर वी से -3 करेंगे एस आएगा, एस में हम -2 करेंगे क्यू आएगा, और क्यू से -1 करेंगे तो क्या आएगा, तो पी क्यू मतलब पी आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन। तो इस तरह आपको समझ में आया होगा, इस तरह करना था आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ध्यान देने वाली बात थी कि लॉजिक क्या है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ही अति आवश्यकता है। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं आपको आपके अकॉर्डिंग जो चाहते हैं, जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, मैं उसी टॉपिक पर आपके अकॉर्डिंग वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपने हमारी ये सभी वीडियो नहीं देखनी है तो एग्जाम से पहले देख ही जाइएगा, सभी वीडियो इंपॉर्टेंट हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते क्वेश्चन हैं उन्हीं को मैंने कराया है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।